गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द हिडन केमिस्ट। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9 के सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने कंपाउंड्स और मिक्सचर्स को पिछले वीडियोज में देखा था। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में, डैट इज वाटर सॉल्यूशंस, उसके बाद सस्पेंशंस और कोलाइड्स, ये और उन तीनों के प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिर सॉल्यूशंस के बारे में स्टार्ट करने के पहले हम लोग थोड़ा बेसिक जानकारी ले रहे हैं जो कि आप पहले के क्लासेज में भी पढ़े होंगे, जैसे कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। तो ये जो भी आपके माइनर इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने मेन टॉपिक पे डील करते हैं, डैट इज सॉल्यूशन, सस्पेंशंस एंड कोलाइड्स। देन लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टर्म है आपको सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है? एनीथिंग विच हैज बीन डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड इज कॉल्ड एज अ सॉल्यूट। जो भी घुला हुआ रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूट बोलेंगे। और सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट वो होता है जिसमें घुलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। यदि हम लोग बात करें एक ग्लास की, यदि हम लोग एक ग्लास में वाटर ले लें, उसके बाद वाटर में हम लोग इसमें साल्ट मिक्स करें, तो फिर वाटर जब साल्ट के साथ मिक्स हो जाएगा, जब दोनों प्लस हो जाएगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा। देन वी विल गेट दी सॉल्यूशन। तो इस केस में साल्ट क्या हुआ? सॉल्यूट हुआ, क्योंकि साल्ट डिजॉल्व हो रहा है। जिस चीज को हम लोग डिजॉल्व करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। और जिसमें डिजॉल्व होता है, डेट इज साल्ट, किसमें डिजॉल्व हो रहा? वाटर में जाकर डिजॉल्व होगा, तो फिर वाटर को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे। और इस तरह से जो भी मिक्सर हम लोग को मिलेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। ओके। और जनरली सॉल्यूट का अमाउंट क्या होता है? हमेशा सॉल्वेंट से कम होता है, डेट इज सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन solute. Okay, then let's see what is solute. The substance which is dissolved in a liquid to make a solution is called solute. And what is solvent? Then the liquid in which the solute is dissolved is known as solvent. For example, in salt solution, salt is the solute and water is the solvent. Generally solvent is greater than solute. आप लोग देखते होंगे कि पानी ज़्यादा डालते हैं और साल्ट कम डालते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल्स को हम लोग डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स भी बोलते हैं, और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन मीडियम भी बोलते हैं। ठीक है, तो फिर ये हम लोग मेनली कोलाइड्स के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, डेट इज द कोलाइडल सॉल्यूशंस, तो उस केस में हम लोग सॉल्यूट के पार्टिकल्स को डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स बोलते हैं और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। अब हम लोग को हमेशा दो तरह के सॉल्यूशंस के नाम देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट इज द एक्वस सॉल्यूशन एंड द सेकंड इज द नॉन एक्वस सॉल्यूशन। यदि हम लोग बात करें एक्वस सॉल्यूशन की, इफ यू टॉक अबाउट एक्वस सॉल्यूशन, तो एक्वस वर्ड का ही मीनिंग होता है वाटर। ओके, एक्वस मीन्स वाटर। तो फिर वैसे सॉल्यूशन जिसमें कि आपका सॉल्वेंट क्या हो? सॉल्वेंट वाटर हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। दैट इज यदि हम लोग साल्ट को वाटर में मिक्स करते हैं तो इस तरह से जो हम लोग को सॉल्यूशन मिलेगा, ये आपका एक एक्वस सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा। एक्वस सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इन विच वाटर इज सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज एक्वस सॉल्यूशन। एंड द नेक्स्ट इज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नाम से ही आपको क्लियर है कि वैसे सॉल्यूशन जिसमें कि वाटर सॉल्वेंट नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, डेट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो फिर साइज के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, हम लोगों ने सॉल्यूशंस को, एक्चुअली हम लोगों ने नहीं बट साइंटिस्ट ने सॉल्यूशंस को क्लासिफाई किया है इन 3 पार्ट्स। द फर्स्ट इज द ट्रू सॉल्यूशन, सेकंड इज द सस्पेंशन एंड द थर्ड इज द कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, देन लेट्स स्टार्ट विथ ट्रू सॉल्यूशन। इसमें हम लोग जो भी पढ़ेंगे पहले हम लोग उसका डेफिनेशन देखेंगे और इन 6 प्रॉपर्टीज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इन 6 प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इसके हम लोग इसके प्रॉपर्टीज को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, देन लेट्स स्टार्ट विथ ट्रू सॉल्यूशन। व्हाट इज अ ट्रू सॉल्यूशन? तो फिर ट्रू सॉल्यूशन एक होमोजेनियस सॉल्यूशन है। यदि आपको जानना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस सॉल्यूशन एंड होमो वर्सेस हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन, दोनों के में डिफरेंस जानना है, तो इसके लिए आप लोग जाकर बैक वीडियो को देखें, उसमें मैंने इसके बारे में डील किया हुआ है। ओके, देन लेट्स सी। इट इज अ होमोजेनियस सॉल्यूशन विच कंटेन वेरी स्मॉल सॉल्यूट पार्टिकल्स। ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत ही छोटे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग
साल्ट सॉल्यूशन ले तो फिर इन केस ऑफ साल्ट सॉल्यूशन जो भी नमक हम लोग मिलाते हैं, क्या हम लोग वो नमक के पार्टिकल्स को अपने आंखों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं। दैट्स वाई द साल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज ट्रू सॉल्यूशन। इट इज होमोजेनियस सॉल्यूशन इन विच कंटेन्स वेरी स्मॉल सॉल्यूट पार्टिकल्स थ्रू आउट दी सॉल्वेंट। यदि हम लोग इसके प्रॉपर्टीज का बात करें तो फिर सबसे पहला बात हम लोग इसी पे बात करेंगे। ओके, दैट इज होमोजेनियस सॉल्यूशन। ओके, देन लेट्स सी। होमोजेनियस मिक्सचर है, सबसे पहली बात क्या है? होमोजेनियस है, यस। एंड साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे हैं, तो इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं दे हैव अ साइज लेस देन 1 नैनोमीटर के बेसिस पे हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। जो भी पार्टिकल्स के साइज, यदि सॉल्यूशन में पार्टिकल्स के साइज 1 नैनोमीटर से कम है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रू सॉल्यूशंस बोलेंगे। ओके, और पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन विथ अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से हम लोग उसे देख सकते हैं, देन वी कैन नॉट सी इट विथ अ माइक्रोस्कोप। ओके, दी सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड सॉल्यूशंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय ए फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से यदि हम लोग फिल्टर पेपर हम लोग जनरली, आप लोग भी देखे होंगे अपने केमिस्ट्री के लैबोरेटरी में, वहां पर यूज करते हैं फिल्टर करने के लिए किसी भी सॉल्यूशन को। तो फिर यदि हम लोग ट्रू सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से पास कराएंगे तो फिर टोटल सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूट के पार्टिकल्स दोनों फिल्टर पेपर के थ्रू पास करके निकल जाएंगे। ओके, दैट मीन्स दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। यदि हम लोग बात करें कि यदि हम लोग उसके सॉल्यूशन को कुछ समय के लिए छोड़ के रख दें, जैसे कि हम लोग साल्ट सॉल्यूशन को, आप लोग देखते होंगे घर में कि यदि हम लोग ग्लास में साल्ट सॉल्यूशन बनाएं और उसके बाद साल्ट सॉल्यूशन को वैसे ही छोड़ दें, तो क्या उसके बाद जो भी साल्ट पार्टिकल्स सॉल्यूशन में मौजूद होते हैं, क्या वे जाकर नीचे बैठ जाते हैं? नहीं बैठते हैं। दैट मीन्स देयर पार्टिकल्स डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग। यदि उसको रखने पर वो सेपरेट नहीं होते हैं। एंड द नेक्स्ट इज द टिंडल इफेक्ट। क्या ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं? देन नो, दे डोंट शो टिंडल इफेक्ट। फिल्टर पेपर से सेपरेशन होता है? नो सेपरेशन, नो। ये सेपरेशन मीन्स की होता है कि दैट इज दे कैन बी सेपरेट आउट ऑन कीपिंग। रखने पर नो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं? नो। तो इसमें तो फिर बहुत ज्यादा नो ही है। ओके, देन द नेक्स्ट कैटेगरी इज सस्पेंसॉइड। ओके, यदि हम लोग सस्पेंसॉइड का बात करें, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन और इसके पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं सस्पेंसॉइड। ओके, तो फिर सस्पेंशन की बात करें तो फिर सस्पेंशन इज ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर विच कंटेन लार्ज इनसॉल्युबल पार्टिकल्स। इनमें लार्ज साइज के पार्टिकल्स होते हैं विच आर ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। किसी बुक में हम लोग को इसको 100 नैनोमीटर भी देखने को मिलते हैं। ओके, बट मोस्ट ऑफ द बुक्स में हम लोग को ये 1000 नैनोमीटर के रूप में पाए जाते हैं। देन सस्पेंशन, इट इज ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर विच कंटेन लार्ज इनसॉल्युबल पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल डस्ट पार्टिकल्स हो गए वाटर में, चौक वाटर मिक्सचर हो गए। यदि हम लोग वाटर में चौक को मिक्स कर दें देन इट विल बिकम सस्पेंशन। या फिर मडी वाटर, कीचड़ का पानी, इटिशी। यदि हम लोग सस्पेंशन के प्रॉपर्टीज को फिर इसी बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करेंगे। ओके, यू कैन सी दैट इज, क्या ये आपको होमोजेनियस होता है? देन नो, इन दिस केस इट इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर। साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज मोर देन 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है इन डायमीटर। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन वेरी इजिली। वो उसको तो हम लोग वैसे भी देख लेते हैं। यदि हम लोग ग्लास में सैंड को भी यदि हम लोग मिक्स करते हैं तो इसके बाद जो भी हम लोग को सोल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा? सस्पेंशन होगा। तो फिर वाटर में सैंड के पार्टिकल्स को हम लोग आसानी से देख सकते हैं। सैंड मीन्स बालू के पार्टिकल्स को हम लोग आसानी से देख सकते हैं। दैट इज देयर पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन वेरी इजिली। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिल्टर पेपर। इसे हम लोग फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। देयर पार्टिकल सेपरेट आउट ऑन कीपिंग। उन्हें हम लोग कुछ देर रखने पे उसके पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं। ओके, एंड दे शो टिंडल इफेक्ट। क्या वे टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं? देन यस, दे शो टिंडल इफेक्ट। तो इस केस में क्या हो रहा है? यस, क्या वे सेपरेट हो सकते हैं? यस, क्या वे फिल्टर हो सकते हैं? यस, क्या उन्हें हम लोग माइक्रोस्कोप से, क्या हम लोग तो इसे नॉर्मल भी देख सकते हैं? क्या ये हम लोग के विजिबल होते हैं? यस। एंड साइज क्या होता है इनका? ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, जो कि हम लोग को
कहीं कहीं पे 100 नैनोमीटर भी देखने को मिलता है. ओके, देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द कोलाइडल सॉल्यूशन. यदि हम लोग को कोलाइडल सॉल्यूशंस की बात करें तो फिर कोलाइडल सॉल्यूशंस वैसे सॉल्यूशंस होते हैं जो इन दोनों के बीच में आते हैं. फर्स्ट क्या था हम लोग का, ट्रू सॉल्यूशन, जिसे कि हम लोग सॉल्यूशन भी बोलते हैं. उसके बाद सेकंड था सस्पेंशन, ये था हम लोग का ट्रू सॉल्यूशन. सेकंड था सस्पेंशन, और थर्ड क्या है हम लोग का, कोलाइडल सॉल्यूशन. और कोलाइडल सॉल्यूशन का बात करें तो ये दोनों के बीच में आते हैं. तो इनके पार्टिकल्स का साइज क्या होगा, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर. मतलब वैसे सॉल्यूशन जिनमें पार्टिकल का साइज इंटरमीडिएट रेंज का होता है, जो कि बीच का होता है, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन बोलेंगे. ओके, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है आपको कोलाइडल सॉल्यूशन का, तो वो हो गया आपको मिल्क, जो कि दूध हम लोग के घर में होता है, वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है. Then it is a heterogeneous mixture in which the size of the particles is intermediate between those in solution and suspension. The best example of colloidal solution is milk. इसके बाकी एग्जाम्पल हो गया इंक हो गया, ब्लड हो गया, जेली हो गया, सोप सोल्यूशन हो गया, स्टार्च सोल्यूशन हो गया. ये सब जो भी हैं, ये सब क्या है, सारे के सारे कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं. यदि हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशंस के प्रॉपर्टीज का बात करें तो इट इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर. ये तो इसके डेफिनेशन से ही क्लियर है. और इसके साइज ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर इन डायामीटर. थर्ड नंबर, पार्टिकल्स ऑफ मोस्ट ऑफ द कोलाइड्स कैन नॉट बी सीन विथ माइक्रोस्कोप. इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई देयर पार्टिकल्स डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग एंड डेसो टिंडल इफेक्ट. एंड दीज आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन. तो इस तरह हम लोगों ने ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, एंड कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में हम लोगों ने देखा. तो फिर इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी अबाउट देयर डिफरेंसेस, डिस्टिंक्शंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. और इसके साथ साथ हम लोग के सिलेबस में टाइप्स ऑफ कोलाइड्स भी है, तो फिर हम लोग टाइप्स ऑफ कोलाइड्स को भी कवर करेंगे. ओके, देन बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. एंड इफ यू लाइक इट, देन शेयर इट टू योर फ्रेंड.